7 चैप्टर देखो बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट प्रॉपर। पहला क्वेश्चन देखो, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है ये, बाकी पहले तो ज्यादा इजी है। रेशियो के क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स है। पहले डुप्लीकेट का मीनिंग क्या होगा? स्क्वायर। सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट क्यूबिंग कॉस मतलब क्यूब करोगे आप। सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट। रेसिप्रोकल का मीनिंग रेसिप्रोकल कर दोगे आप। एंड कंपाउंड रेशियो का मीनिंग क्या था? दो रेशियोज दी हुई है कंपाउंड, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। क्लियर? इज इट क्लियर? अब कुछ टर्म्स है बेटा, जैसे आपको ये रेशियो दी हुई है, ये वाली रेशियो निकालना। सर कंपाउंड रेशियो क्या होता है सर? कंपाउंड रेशियो बेटा जैसे दोनों रेशियो 2/5 है और 3/5 है, इसकी कंपाउंड रेशियो निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो बस। 6/25 आंसर। आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। तो 4x² + xy अपॉन 3xy - y² इक्वल टू 12:5। 12:5 बेटा वो राइट में कर दो। 12:5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 20x² बस ठीक, 5xy दोनों नहीं करते बेटा, एक ही करते। इक्वल टू 12 × 3 36 xy -12y²। ध्यान से सुनते जाओ बेटा, सब कुछ लेफ्ट साइड ले आओ। 20x² - 31xy + 12y² = 0। यही बेटा देखो, मैंने पिछली बार क्या करवाया था, y² से डिवाइड करके x पर y की वैल्यू निकाली थी, बट आपका माइंड थोड़ा बिल्ड हो चुका है, सीधा सर्कल नहीं बना सकते आप। स्टार्टिंग होती है, नहीं आता दिमाग में, बट अब आ रहा है। अब आप 20 और 12 20 to 12 बेटा फैक्टर बनाओगे, 15 और 16 फैक्टर्स बन जाएंगे आराम से। तो 20x² - 15xy - 16xy + 12y² = 0। बेटा कुछ कॉमन आएगा? 5x क्या कॉमन आएगा? 5x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 4x - 3y 4x - 3y। Again you will take common 4x 4y common, and what will left? 4x 4x - 3y. Again 4x - 3y, 4x - 3y you will take common। ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? 5x - 4y इक्वल टू 0। बच्चे यहां से बहुत बच्चे पता नहीं क्यों गलती कर जाते हैं। 4x = 3y आ गया, x पर y कितना आया? 3/4। 4/3 मत लिखना, ध्यान रखना इस चीज का। डाउट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करना क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 × x 3 × y, 4x 3y सही है। यहां से बेटा x पर y की वैल्यू 4/4। क्लियर? ये दो वैल्यू आ गई, x पर y x पर y। आपको निकालना क्या बेटा? x + 2y अपॉन 2x + y। दो आंसर आएंगे बेटा। अगर मेरा x अपॉन y 3/4 है, देन x = 3k, y = 4k। कॉमन रेशियो के लेते हैं, x = 3k पुट करो, y = 4k पुट करो, आपका एक आंसर आएगा, k ही करता है। सेकंड आंसर, अगर x अपॉन y 4/5 है, देन x की वैल्यू 4k, k भी रख सकते हो, कुछ और वेरिएबल लेना वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीधी 4 रखते सर तो भी कोई अकेले 4 नहीं ले सकते बेटा, कॉमन रेशियो होती है ना ये। आंसर तो सही आएगा, k कट नहीं है, k तो कट ही होना है, बट आपको लेनी पड़ेगी। x = 4k, y = 5k। तो इक्वल है ना, x = y x = y बेटा, जैसे लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द रेशियो टू रेशियो 5, लेंथ विल बी 2x, ब्रेड्थ विल बी 5x। याद है एक्सरसाइज से आपकी? तो रेशियो दी हुई है, वैल्यू नहीं है प्रॉपर। x अपॉन y की वैल्यू 4:5 होगी, x की वैल्यू ये भी हो सकती है ना, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10, देन रेशियो भी 4:5। वैल्यू नहीं मुझे पता क्या है। तो x = 4k प्लस 2 × 5k इट विल बी 10k। नीचे बेटा 2x 2 × 4k 8k प्लस 5k
14K अपॉन 13K। एक आंसर तो ये आया, दूसरा आंसर यहाँ से 3K 4K पुट करके आ गया। समझ आया? पक्का समझ आ रहा है बेटा? आपका हो गया कंप्लीट? चलो दोबारा से वही सोचा समझ जाओ सर एग्जांपल 8 करवा बेटा। इसमें एग्जांपल एक बार मैं ये करो, पहले एक्सरसाइज का एग्जांपल 8 है। चलो अब एक फेयर वाला क्वेश्चन है, ये दिख रहा है पीछे से बेटा प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से लास्ट से? हाँ, पढ़ना बेटा ध्यान से। जब भी कोई फेयर वाला क्वेश्चन होगा ना, एक दिमाग में रखो, ऊपर ओरिजिनल वैल्यू, नीचे न्यू। अगर वो फेयर है तो फेयर ओरिजिनल अपॉन फेयर न्यू, कभी गलती नहीं होगी। एक तो ये देखो, इंक्रीज बोला हो, डिक्रीज बोला हो, जो भी रेशियो दिए एक बार रख दो। 5/7 दिए, 5/7। अब एक जो मैं आपको स्टेप करूंगा, चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 99% सही होता है, बट 1% कई बार ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं कई बार। क्या सुनो, ये वर्डिंग है इंक्रीज किया फेयर 5/7 से। मुझे बताओ ओरिजिनल के सामने 5, न्यू के सामने 7, तो न्यू के सामने वैल्यू ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। तो ज्यादा ही होनी चाहिए थी, क्यों? इंक्रीज वर्ड आ गया। 99% सही नहीं आता है, सही होता है। बाय चांस कम आ रहा तो जो रेशियो दिया उसको उल्टा कर लेते, नहीं आता वैसे ऐसे कभी, बट आया तो अगर इंक्रीज वर्ड लिखा है तो न्यू के सामने वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ओरिजिनल वाली वैल्यू से। इंक्रीज वर्ड अगर आया, मेरी बात समझ आई? पक्का? तो बेटा इनमें से एक वैल्यू दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ द टिकट फॉर द जर्नी बिकेम 1421। तो बेटा ये कॉस्ट न्यू वाली दी है या ओरिजिनल वाली दी है? न्यू वाली दी हुई बेटा मैंने, तो फिर ओरिजिनल आ जाएगा 1421, ये 5/7। तो बेटा एफ ओ ओरिजिनल फिर आ जाएगा। मान लेते हैं 14 मिनट आएगा, वैसे 14 मिनट नहीं आएगा, नहीं बेटा 203 नहीं, 150 कुछ करके आएगा। 1015 हाँ 1015 ओरिजिनल फिर आ गया 1015। तो बेटा आपसे इंक्रीज पूछा है, बहुत इजी है। ये पहले था फिर, अब ये हो गया। इंक्रीज कितना हुआ? इनका डिफरेंस। ठीक है बेटा, क्लियर? अंशुल समझ नहीं आ रहा? ध्यान तो है नहीं क्लास में। आगे बेटा आगे देखना, रेशियोज वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आगे फिर से भी है सेम, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 12 मैं कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो भी मुझे लग रहा है कैटेगरी ये आपका कोई और भी डाउट होगा तो वो भी ले लूंगा, बट मेरे ख्याल से जो मैं कराऊंगा उससे सारा कुछ कवर करवाऊंगा। पढ़ो बेटा, देयर आर 36 मेंबर्स इन अ स्टूडेंट काउंसिल स्कूल, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। तो बेटा बॉयज की वैल्यू है 3x, गर्ल्स की नंबर कितना है? x। सिंपल है, 3 रेशियो 1 में बॉयज 3x आ गई, गर्ल्स x आ गई। टोटल कितनी वैल्यू दी है? 36। तो 3x plus x equal to 36, x will be 9। तो बच्चे बॉयज कितने आ गए? 27, गर्ल्स कितनी आ गई? 9। इतनी बात किया बेटा, इतनी बात किया। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है। मतलब ओरिजिनल 36 मेंबर्स में 27 आपके पास बॉयज है, 9 गर्ल्स है, वो 36 मेंबर्स में से। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडेड, और कितनी गर्ल्स ऐड करें? गर्ल्स ऐड करिए सो दैट x मतलब y ले लेते हैं, सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स, मानते y गर्ल्स ऐड की, बॉयज अपॉन गर्ल्स पुरानी वाली कुछ आपने जो निकाली है, गर्ल्स कितनी ऐड कर रहे हैं? y। द रेशियो बिकम्स 9/5। आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन y विल बी आंसर। सेम क्वेश्चन आएगा आगे। मिल्क एंड वाटर 45 लीटर दिया हुआ सॉल्यूशन, उसमें आपको रेशियो दी हुई है 39 लीटर आपका वाटर मिल्क आ जाएगा, 6 लीटर आपका वाटर आ जाएगा। उसमें पूछा है 39/40, 39/6 आ जाएगा। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, यहाँ पे गर्ल्स शुड बी एडेड है, वहां पे वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर में y ऐड करेंगे, रेशियो दी हुई है। समझ आई बात? बिल्कुल इतना क्वेश्चन है, वर्डिंग चेंज की है बस। मिल्क एंड वाटर की रेशियो आपने मैंने निकाल ली, टोटल मिक्सचर 45 लीटर दिया हुआ। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड
so that the ratio becomes this. तो रेशियो यहाँ पे आपने वोटर आपने लिए पर जैसे यहाँ पे गर्ल्स वाली यहाँ पे वोटर सेम डिटो समझ आया 27 के आसपास है 27 ठीक है इज इट क्लियर हाँ जी आगे देखो बेटा 28th करवा देना सर कौन सा 28th अच्छा ये क्वेश्चन दिया था 13 नहीं दिया था मेरे ख्याल से यस सर किया था दिया था हो गया हाँ जी होगा किसी का डाउट तो नहीं है फिर एक बार ये वाला कर डाउट है देखो 13 क्वेश्चन देखो बेटा 13 क्वेश्चन देखो बेटा 1870 के 3 पार्ट्स बनाएंगे 3 पार्ट लेट अस से 1870 के 3 पार्ट बना दिया हमने x y z in such a way half of the first part one third of the second part one third of the second part 1/6 of the third part are all equal लगा दो भाई इज इक्वल्स टू के बेटा तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है मुझे तीनों की वैल्यू थोड़ी पता क्या होगी तीनों वैल्यूज ऐसे अच्छा इसको आप ये भी लिख सकते हो बच्चे ऐसे लिखते हैं x/2 y/3 z/6 मैंने into 1/6 लिखा और z/6 लिखा एक बार तो ये बच्चे ऐसे लिखते हैं जो पहले लिखा था वो भी सही बात है कोई फर्क नहीं होता अच्छा तीनों आपस में इक्वल कोई ना कोई तो वैल्यू होगी तीनों की अगर तीनों आपस में इक्वल है लेट अस से तीनों की वैल्यू कुछ a वैल्यू है तो बेटा मुझे बताओ यहां से वेरिएबल भी ले सकते हैं हां जी दो वेरिएबल भी ले सकते कुछ भी वेरिएबल आप करा दो x की कितनी नहीं इतना गलती करने की जरूरत नहीं बिल्कुल इजी मैटर है मैंने यही करवाया था मुझे यार हैं यस सर x equal to 2k y equal to 3k z equal to अरे भाई बिल्कुल इजी हो गया तीनों k में आ गए तीनों का सम कितना 170 तो 2k plus 3k plus 6k सर इक्वल करके 770 equal to 1k होगा 170 यहां से k आ जाएगा 170 आएगा एक मिनट बताओ k आ जाएगा k आ जाएगा तो बांटा नहीं बिल्कुल इजी हो गया यस सर अब आप बताओ क्या करें इक्वल रख के कर सकते हैं इक्वल तो रखेंगे बेटा जैसे x/2 को पहले z/6 के इक्वल y/3 को z/6 उसमें आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा कुछ मिल तो जाएगा उसमें भी हो जाएगा Length x की वजह z में आ जाएगी y की वजह z में आ जाएगी फिर वो तो यहाँ पे equal पुट करेंगे करेंगे। आ जाएगा एलसीएम कर लेना पड़ेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है आंसर लिख लेना बट ये और भी इजी हो गया मेरे ख्याल से ज्यादा इजी वे में हो गया एलसीएम भी लेना पड़ा और आराम से आपके पास आ गया हां जी आगे देखो ये सो तो ये तो कर लेंगे सारे इजी है 23rd इसके बाद मेरे ख्याल से इजी है फिर कोई डाउट है तो बताओ 23rd 23 डाउट है यार ये तो यहाँ किया था 8 क्लास 8 क्लास में करवाता था ये क्वेश्चन सुनो यार स्टेज बेइज्जती तो मत करो तुम करवाता तो करवाया बेइज्जती तो आपने पर आपने कितनी करवानी है नहीं सर देखो a bag contains 155 rupees in the form of 1 rupee ये coin लाइन समझा दो ये नहीं समझ बता रहा हूं a bag contains 155 rupees आपके पास एक बैग है तो उस बैग में 1 रुपए वाले कॉइंस 50 पैसे वाले 10 पैसे वाले ऐसे तो गरीब नहीं है ना बट कोई बात नहीं मान के चलो एक बैग के अंदर आने बंद हो गए सर वैसे तो की कर हाँ वही कह रहा हूँ 1 रुपए वाले कॉइन क्वेश्चन कैसे करो सर मेरे पास हैं तो कोई बात नहीं सुनो सुनाओ 1 रुपए वाले कॉइन है उस बैग के अंदर 10 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं और 10 पैसे वाले कॉइन्स और कोई नहीं है 1 रुपए वाले कॉइन्स इनको जोड़ के 155 मैं बता दूं नंबर ऑफ 1 रुपए कॉइन्स 3x दिए हुए हैं नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स रुपीस नहीं सॉरी 50 पैसे कॉइन्स 5x नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स 7x बेटा कॉइन्स आपके पास बैग में उन बैग में मैंने जब मनी काउंट की टोटल ये मनी 155 पैसे को गिन के पैसा आप पैसे को गिन के सबको पैसे कॉइन्स इकट्ठे कर लिए काउंट किए कितने पैसे हो गए वो है टोटल रुपीस में दिया हुआ तो बच्चों मुझे ये बताओ 1 रुपए वाले 3x है कॉइन्स तो रुपीस कितने होंगे 1 into 3 1 रुपए वाले 10 कॉइन्स है रुपीस कितने होंगे 1 into 10 तो
तो बेटा 1 into 3x will be 3x rupees. 50 पैसे वाले 5x कॉइन्स हैं 50 50 upon 100 250 पैसे होंगे एक्चुअली में, तो बेटा 50 पैसे रुपीस में कन्वर्ट कर 1/2 रुपीस 1/2 into 5x। एक कॉइन की वैल्यू, एक कॉइन 1/2 रुपीस है, 50 पैसे बेटा, एक कॉइन है 1/2 रुपीस, 5x कॉइन्स into 5x प्लस 10 पैसे की वैल्यू 1/10 रुपीस, 10/100 1/10 रुपीस, एक कॉइन की वैल्यू 7x कॉइन्स की into 7x। ये टोटल रुपीस आ गई बैक में कितने दिए टोटल रुपीस 125। हाँ जी कितना आया बेटा यहाँ बैग नीचे गिर गया। बताना 1/10 कैसे आया सर 1/10 फिर कैसे बहुत मुश्किल 10% से 10 पैसे ठीक है हाँ 10 पैसे से ठीक है। इज इट क्लियर? x आ जाएगा बेटा, x को यहाँ पे पुट करोगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी आंसर, ठीक है। आगे चलो, आगे तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया। केवल एक्सेस देखो कि वो कंपोनेंट में आगे सेकंड हेड एक्सेल पे आ जाएगा 28 से सही लास्ट नहीं सर 29 कराओ 28 ऑलरेडी हो जाएगा ना, इतने परसेंट इतने दिन काम कर रहे हैं, काम कितना हो जाएगा दिस इनटू दिस, हां ये कितना काम कर लेंगे 2x + 1 * x + 4, इनको आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय रेशियो में रखिए तो 3/10 x - 3 * 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x + 1 upon x + 1 3/10 बस ठीक है into x + 4 equal to 3/10 29 और ये तो कट ही जाएगा 2x + 1 2x + 1 हां जो कट जाए आराम से 29 अभी तो बताया भाई गूगल ठीक है वैल्यूज भी सेम 39 लीटर मिल्क आ जाएगा, 6 लीटर वाटर आ जाएगा, सेम क्वेश्चन अभी जो बताया। यस सर how much water must be added उसको X by कैसे गर्ल्स थी हाउ मच गर्ल्स शुड बी एडेड 39 upon 6 + 5 बस ठीक है सर जो रेशियो दी हुई है आपका आंसर, ये 39 और 6 सही है वैल्यू मैंने ली है, यही आएगी वैल्यू। अब सेकंड एक्सरसाइज पे बेटा, सेकंड एक्सरसाइज में दी आप दो चीजें याद रखनी सबसे इंपॉर्टेंट, ए बी सी डी अगर चारों क्वेश्चन में दी हुई है मींस BC सेम a by b is equal to b c by d, a by b equal to c by d। दूसरा पॉइंट, अगर थर्ड नहीं लिखा जाए थर्ड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन, दोनों वर्ड्स के दो दो मीनिंग है। पहला पॉइंट क्या है इसका, कहीं भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन दिख रहा है वर्ड या मीन प्रोपोर्शन कहीं भी दिखता है, उसका मीनिंग क्या होगा, नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपके दिमाग में, अगर गिवन नंबर जो दिया है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो a by b equal to b by c, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसके अनुसार बता सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा फिर ज्यादा समझ आएगा। एक मिनट ये क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 12। तो 15 भी करवा दें बेटा मैं एक बार ये सुन लो ना यार, 12 क्वेश्चन देखो, अगर थर्ड क्वेश्चन बोला है उसके दो पॉइंट होंगे, एक तो कंटीन्यूअस, दूसरा थर्ड नंबर पर पॉइंट। मीन क्वेश्चन बोला है तो वो कंटीन्यूअस और बिल्कुल मिडिल में, तीन नंबर्स के मिडिल में आपका जो वैल्यू हो पढ़ो बेटा। टू नंबर्स एक्स एंड वाई, कौन से नंबर है वो एक्स एंड वाई, प्लीज ध्यान से सुनो। सर जैसे A B C D उसको मेन क्वेश्चन BC होगा ना, बता पूरा ये क्वेश्चन सुनो, आपको सब कुछ क्लियर होगा। दो नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम, टर्म किसके लिए यूज किया है, एक्स एंड वाई के लिए। एक्स एंड वाई का मीन प्रोपोर्शन क्या दिया वो 12, मींस x 12 और y विल बी कंटिन्यू प्रोपोर्शन। मीन वर्ड्स के दो मीनिंग समझ में आने चाहिए आपको, एक कंटीन्यूअस और एक मिडल। मीन ऑफ तो दो चीजें आनी चाहिए, कंटीन्यूअस में है और जो वैल्यू दी हुई है 12 दैट विल बी अ मिडल वैल्यू। इसके दो शब्द बच्चे लिखते हैं, कई तो बच्चे सीधा लिखते हैं मान 12 का स्क्वायर इक्वल टू xy, सीधा ये भी लिख सकते हो। नहीं आता दिमाग में तो ये लिख दो, पहले इसका बेसिक मीनिंग x by 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये बन जाएगा। दो वर्ड समझ आए मैंने क्या बोले, मीन प्रोपोर्शन के दो मीनिंग क्या है, पहला मीनिंग कंटीन्यूअस, दूसरा मीनिंग मिडिल में वैल्यू।
ये बात क्लियर हुई? फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x y की वैल्यू आ गई 144। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम, देन फिर x y के लिए थर्ड प्रोपोर्शन टू देम, दैट मींस x y और 96। थर्ड बोला तो थर्ड भी होगा भाई, और कंटिन्यू। थर्ड और मीन का मीनिंग पहला पॉइंट तो सेम, कंटीन्यूअस। दूसरा पॉइंट, मीन बोला तो बीच में, थर्ड बोला तो लास्ट में, थर्ड पे लगाओ कंटीन्यूअस। y स्क्वायर x अपॉन y इक्वल टू y अपॉन 96, तो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 96x। अरे कैलकुलेशन पार्ट में बहुत इजी, x की वैल्यू यहां से पुट करनी है कितनी, 144 अपॉन y, तो y क्यूब। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कैलकुलेशन पार्ट में, देख सुनना। अच्छा 144 तो ना छोटे बच्चों को पता था किसका स्क्वायर है, 12 पता ना। देखो बड़ा मल्टीप्लाई करके बाद में फैक्टर्स बना के भी आ जाएगा, बट इजीएस्ट वे, टाइम कम होगा। 12 अरे इसको 12 की फॉर्म में लिखना, क्योंकि दो 12 आ चुके हैं, क्यूब रूट निकालना, तीन तो होंगे नहीं। 12 into 8 12 into 8 24 आंसर हो गया क्वेश्चन। 8 किसका क्यूब रूट, 2 का, 12 क्यूब 24 भी क्लियर। तो इसमें 96 क्यूब रूट 6 क्या है ना? हां जी, क्यूब 96 का क्यूब 96 होता है। 6 का क्यूब नहीं 216, इसको कर सकते हैं ना ऐसे, 6 का 216। ये ऐसे कर सकते हैं 12 हां ये कर सकते हैं। क्लियर? y आ गया 24, x आ जाएगा बेटा आंसर। अब आपका ये क्वेश्चन लागू आता है बच्चों 15 जनवरी को भी 13 में 13 देखो, सर 11th है। एक मिनट 13 देख लो पहले। 13 तो भी बता बेटा, फाइंड द थर्ड क्वेश्चन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको निकालना है। लेट अस z के लिए निकालना है। फाइंड द थर्ड क्वेश्चन। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड निकालना है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, तो बेटा थर्ड का मीनिंग पहला पॉइंट क्या था दिमाग में, कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में रखो, फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय थर्ड। अब मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना, मैं सीधा स्टेप लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट वन, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म। ये इसके को ऐसे था ना, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट ऐसे बोल इन जा सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं रहेंगे, मुझे ये नहीं समझेगा। सर क्या पता थर्ड क्वेश्चन वाले प्रूविंग वाले भी आते हैं। मैंने अभी आज इस एक्सरसाइज में थर्ड और मीनिंग तो बताया अभी तक। और भी होते हैं सर ऐसे ही और आ सकते हैं बेइज्जती करना। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बेटा एलसीएम xy xy यहाँ पे x स्क्वायर बाय स्क्वायर y स्क्वायर इनटू z। अरे ये रूट आता है यार, z कितना आ गया, तो बिल्कुल आंसर। समझ आया? बेसिक प्रॉपर्टी जो मैंने बता दिया वो लगाओ बस। थर्ड वाला थर्ड पे रखो, कंटीन्यूअस पे रखो बस। क्लियर? आगे देखना 11th। ये मैं आपको बता रहा हूं, Yes, sir. बहुत लो लेवल का क्वेश्चन। करना क्या इसमें, इक्वल टू के रखना सर। बेटा अगर ये दिमाग में आ गया कि फिर तो बहुत इजी, नहीं आया तो बहुत मुश्किल। तो नाउ z इक्वल टू, सुनो ध्यान से, ck, y इक्वल टू bk, रख लिया था। तो मैंने x इक्वल टू 80 फिर भी नहीं हुआ। हाँ तो समझता नहीं आया, ऐसे छोड़ के एक बार के सुनो फिर सर कटिंग बहुत है जैसे इसमें कटिंग बहुत हुई। क्या कुछ पार्ट करते करते होगी थोड़ी बहुत, देखो ना वर्ड बेटा क्या मेन तो देखो यही था कि आगे काम में इजी था। यही था बस, एक था। देखना बच्चे सुनो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन पार्ट करते हो। अगर ये पॉइंट आ गया ना कि ये लेके करना फिर तो कुछ भी नहीं बचता। सुनो बेटा आप प्लीज, जो तुम ना सोल्व करके लेके तो ही जाएगा। हाँ मैंने कहा था ना आपको, तो वैसे भी ये खेलने की इजी होगा, ये वैसे भी खेलने की इजी होगा। बेटा मुझे बताओगे a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर ओके स्क्वायर सॉरी गलती हो गई सर, गलती पे ऐसे पूछा है हो गई सर। ना हो,
ठीक हो गया बोलो मत बोलो x इक्वल टू a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर k स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज z की वैल्यू c स्क्वायर k स्क्वायर नीचे बेटा a क्यूब k x की वैल्यू a k b क्यूब b y k b k c k c क्यूब c के पूरे की पावर 3/2 बेटा ऊपर से कुछ कॉमन क्या आ रहा है k स्क्वायर अंदर बच क्या आ रहा है a4 प्लस b4 प्लस c4 नीचे k कॉमन आया a4 प्लस b4 प्लस c4 पूरे की पावर 3/2 ये उड़ा दो सिर्फ k बचा k की पावर 3/2 भाई ऐसे बोल गया इज इट क्लियर पक्का उधर आ जाओ देखना कहां पे था कहां पे बच गया आगे इजी उधर आ जाओ x में की वैल्यू जल्दी बोलो x में की वैल्यू x की वैल्यू a k b b k c k नीचे a b c k q p आता है एक मिनट उसको समझ नहीं आया समझ नहीं आया सर बेइज्जती कर रहा है कि z इक्वल टू c के y इक्वल टू b के यहां पे क्या है ये लिखूं समझ आ गया x इक्वल टू a के तो बेटा ये वैल्यू समझ नहीं आई थी कुछ भी मैं तो आई क्या करती है x और z की वैल्यू पुट की है यहां पे बेटा x और z ये भी समझ आ गया x की वैल्यू अच्छा वो लिया है y की वैल्यू राइट हैंड साइड है बेटा ये k क्यूब का रूट इंक्रीज k की पावर 3/2 इक्वल डन देखा कल उसको डिग्री है ना वो यहाँ पे k तो ले लिया तो थोड़ी मिस्टेक चलो अभी तो मैंने बोला था बहुत इजी मेन k दिमाग में आना चाहिए वो आपने कर दिया था वैसे गलती हो गई चलो आगे लास्ट क्वेश्चन देखो ये कैलकुलेशन पार्ट हो गया इससे जब यहां पे गलती करते हो ये सौखा था ये नहीं आता सर मेरे को सुनो हो गया जिनका नहीं होगा वो सुन लो सिर्फ हिंट लेना नहीं से करो a by a b c d are continuous proportion a upon b b upon c c upon d a upon b b upon c c upon d equal to k c की वैल्यू d के c की वैल्यू बेटा ठीक है बेटा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में एक खासियत d के आ गया पीछे चले जाओगे ना k की पावर बढ़ती जाएगी मतलब b की वैल्यू क्या आएगी c k स्क्वायर d के स्क्वायर d k स्क्वायर d k a की वैल्यू d के क्यूब आई कैसे बोल बता वो आती है सर वो आती है b इक्वल टू c क्या आया c की वैल्यू आपकी d के इनटू k d के स्क्वायर तो b इक्वल टू d के स्क्वायर a इक्वल टू d के क्यूब ये ब्लॉक भी समझ आया a b c की वैल्यूज लेफ्ट साइड पुट करो कॉमन लो राइट साइड पुट करो कॉमन लो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा क्लियर क्लियर आगे और कोई सेकंड एक्सपेरिमेंट डाउट बस वो मैंने पुट कर दिया कॉमन लेके आंसर सर एग्जांपल एग्जांपल 7 देखना बेटा देना उसमें ए ध्यान से देखना एग्जांपल 7 क्या बोला हुआ है 3 numbers are in continuous proportion 3 numbers are in continuous proportion it means a b c are in continuous so b is equal to ac prove that the ratio of the square of first to the last term यही है सर इसमें है डुप्लीकेट रेशियो है बोलना क्या दिया क्वेश्चन prove that the ratio of first to the third first the ratio of the first to the third is a duplicate of first to the second ये प्रूव करना है first to the third is a duplicate of first to the second ये प्रूव करना है अरे भाई राइट हैंड साइड उठाओ एक स्टेप में आंसर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अरे a स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता नहीं b स्क्वायर की वैल्यू तो पता है ac पुट करना कितना मुश्किल आएगा a upon c क्या लिख लेना था सॉल्यूशन देखते हो बेटा इसलिए नहीं होता ना सॉल्यूशन को चोरी कर रखा समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं भी नहीं समझ आया है ना चलो सर आगे चल आगे अल्टरनेट
पहली प्रोडक्ट से आपने की हो चाहे ना की हो, कोई मतलब नहीं मेरे से सी तो मतलब ही नहीं ना ना करो। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हर बार इस क्वेश्चन फिक्स होता भी आगे आना ये सर मतलब एक बार मतलब जब फिट हो जाते हैं एक बार नाम पर शुरू हो जाएगा। जैसे होते हैं जब होगी क्वेश्चन 6 देखो बेटा, उसको पुट कर दो तो तुम्हारी तो बता रहा हूँ फिर एल क्वेश्चन जब ये हमारा 6 क्वेश्चन सी एंड डी कंपोनेंट डिफरेंट हो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अगर दो टर्म हो नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सी एंड डी में क्या होगा, पहले दोनों को प्लस फिर दोनों को माइनस, लेफ्ट साइड भी करोगे राइट साइड भी सेम करोगे, ये बात क्लियर है। दो बार करेंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्वेश्चन देखो फिर ज्यादा क्लियर होगा कि क्या है। यहां से पहले x और y की वैल्यू आ जाएगी ना, 3x ये 4x इधर आया, कितना आया 3x, 55 इधर ले जाओ 16y, x अपॉन y की वैल्यू 16/3। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी। यस सर बेटा यहाँ पे क्वेश्चन करने के दो मेथड, x इक्वल टू कितना 16 के 16 के, y इक्वल टू 3 के। जल्दी बच्चे के दिमाग में यही आता है, आराम से पुट करते हो, k स्क्वायर बन जाएगा, कॉमन निकाल के कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी आपका आंसर। बिल्कुल सही मेथड है, कोई गलती नहीं। बट पेपर में लिखा आ सकता है, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बिना कंपोनेंट डिविडेंड को कैसे बताएं? बिना कंपोनेंट सीधा 16 की y को 3 के पुट करो, 16 के 3 के पुट करके वैल्यू आ जाएगी आराम से, ये तो बिल्कुल इजी है। बट अगर पेपर में लिखा आ गया यूजिंग सी एंड डी या यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सी एंड डी, तब सुन लो बेटा क्या करना है। पहले मुझे आप ये बताओ, ये 3x का स्क्वायर है या x स्क्वायर के साथ 3 है, x स्क्वायर के साथ x के इतनी बात है। तो बेटा पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा या इनटू 3 करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर। वेरी गुड। तो बेटा स्क्वायरिंग प्रोसेस करते हैं, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 256 अपॉन 9। बेटा घर का आदमी एक साइड कर दो, दोनों साइड करना पड़ेगा। कैसे स्क्वायरिंग प्रोसेस दोनों साइड करनी पड़ेगी, एक साइड नहीं है, इधर चाहिए इधर कर, इधर चाहिए इधर कर दो, इधर वैसे बनाने दो, वो गलत है। अब मुझे x स्क्वायर के साथ क्या चाहिए नीचे, x के साथ क्या चाहिए 3, y स्क्वायर के साथ 2। तो बेटा मैंने 3/2 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूं दोनों साइड, तो इक्वालिटी के अंदर एक फिक्स नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्यों किया, क्वेश्चन एक नहीं होना, इसके बाद एक स्टेप में आंसर आएगा, एक स्टेप में आंसर आएगा। इसके बाद पहले ये बताओ, ये स्टेप दिखा, जो कुछ टर्म्स वो वहां पे आपको चाहिए वो बन गई यहाँ पे, जो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स चाहिए क्या यहाँ दिख रही है, अलग अलग तो दिख रही है। पहले इसको सॉल्व कर दो, थोड़ा इजी कर दो, ये 3 120 है। अरे बेटा आप लगाओ सी एंड डी, एक स्टेप में आंसर आएगा। इसका सी एंड डी का मीनिंग क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 3x न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर आपने लेफ्ट साइड किया है तो बेटा आपका भी एक साइड नहीं हो सकता, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा 128 प्लस 3 128 माइनस 3 देन 131 अपॉन 125 will be your answer। कटिंग होगी तो कटिंग कर देना। क्लियर, स्टेप समझ आया यूजिंग सी एंड डी, सी एंड डी समझ आया प्रॉपर पक्का। मतलब जो आपको चाहिए उसका कुछ कुछ बढ़ाओ, कुछ पार्ट आ चुके, ये पार्ट आ चुका है, ये पार्ट, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो सीधे लगाओ। इज इट क्लियर, समझ आया। एक क्वेश्चन और देखो सेम कैटेगरी का 8, बेटा जो करवा रहा हूं प्लीज समझ लो, आपने नहीं किया। जब भी आपको डबल पावर दी होगी, बेटा इसके बुक में आंसर एक ही दिया, वो शायद मैंने फर्स्ट टाइम जब करवाया था, दोबारा मैंने करवा दिए थे दो आंसर्स, इसके दो आंसर आगे पीछे एक ही दिया हुआ, ध्यान से सुनना। x स्क्वायर एक 760 होगा 49 के होगा, तो दिए हुए इसके आंसर इसके, तो ये देखो बेटा यहां से पहले सिंगल पावर पर आओगे फिर क्यूबिक पावर पर आओगे, डबल से सीधा क्यूब में जाने का कोई रूल नहीं है। डबल से पहले सिंगल पर, सिंगल का क्यूब करके ट्रिपल पर,
डबल से सिंगल पर कोई जाने का रूल। सर एक ही दिया वो सर, ना एक ही ए आंसर 76/49 है सर वो। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी पता ही था, कोई बात नहीं, मैं कुछ का आपका वैसे कुछ करता है। देखो यहाँ पे टर्म सेम है तो सीएनडी लगाओ। आपने सीएनडी चेक कैसे लगाना है सुन लो, मैं पूरा लिखूंगा नहीं बेटा, पूरा न्यूमरेटर लिखोगे प्लस पूरा डिनोमिनेटर पूरा लिख के दिखाना है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मैं सीधा लिखूंगा ऐड करके इनको ऐड करना है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनको ऐड करना, कर दो ऐड, कितना आएगा 0। अब माइनस करो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। पहले तो ये बता दिया स्टेप, किसको समझ नहीं आया फिर मैं पूरा डिटेल में कर देता हूं, नहीं आया होने के समझ आ रहा है बेटा। इधर बेटा ये स्टेप समझ आ रहा, इनको ऐड करके लिखा, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखा। अगर लेफ्ट साइड किया तो आपका एक साइड निकलेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा। करो 17 प्लस 8 17 माइनस 8 यूजिंग CND। क्लियर? ये कटिंग कर दो, x स्क्वायर x अपॉन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9 5/3। तो बेटा याद रखना, जब भी इवन पावर कट होगी, कौन सी पावर? इवन पावर, और नहीं इवन पावर, हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, दो आंसर। इवन पावर के लिए, क्यूबिक के लिए नहीं आएगा, क्यूबिक के लिए एक ही आएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। पावर 4 पर आगे तो भी दो आंसर, तब 4 भी 2 ही। अगर इवन पावर बस ठीक है तो आपको प्लस माइनस है बेटा, इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। ये स्टेप का समझ आया? आगे तो कर रहे हैं। एक बार प्लस लो भाई, x की वैल्यू 5 के, y की वैल्यू पुट करो और आंसर। एक तो ये मेथड, बट अगर यहां भी लिखा आ गया यूजिंग CND तो क्या करेंगे? क्यूबिक बोथ साइड देन CND, यस सर। क्यूबिक बोथ साइड देन CND, सेम माइनस के लिए बेटा। क्लियर? नहीं क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड करो, ये हो गया फिर x क्यूब अपॉन y क्यूब, बता दो बेटा 125/27 यही आएगा। CND लगाओ इसके ऊपर, इसका लेफ्ट साइड पर यही आ गया, राइट साइड क्या आ जाएगी? 125 प्लस 27 125 माइनस 27 निकलेगा आंसर। क्या आंसर? इसका लेफ्ट साइड क्या आएगा? CND ये आएगा, इसका राइट साइड। क्लियर? आगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9th का एक क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का एग्जांपल, वो करवाओ रूट वाला कि ये करवाओ? एग्जांपल ये सेम ही है, ये करवा दो तो बढ़िया यही रहेगा। करना है। एग्जांपल बिल्कुल इजी, उससे समझ आ जाएगा आपको, अगर ना भी बोलो। ये देखिए 9th क्वेश्चन देखो बेटा, इसका मैंने एक ही क्वेश्चन बचा इस चैप्टर में करवाने वाला, और फिर नेक्स्ट पार्ट में मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपकी तरफ से पता नहीं कब होगा। फिलहाल मेरी तरफ से देख लो, ऐसे करके x इक्वल टू हाँ जी 30th क्वेश्चन डाउट है, कोई बात नहीं, डाउट जो भी वो ले लेंगे आपके। फिलहाल एक बार मैं अपना कवर कर दूं, फिर आपका डाउट है। कौन सा क्वेश्चन रहेगा? x इक्वल टू 6ab अपॉन a प्लस b। आपको यहाँ पे 6ab को फैक्टराइज करना है, इस टाइप से करना है। आपको x के साथ क्या चाहिए? अच्छा कई टॉपर क्या करते हैं, सुनो, x में ये छोटी सी वैल्यू ना चारों जगह पुट कर देते हैं, जगह ऐसे में रह जाते हैं। क्या कहते रहते हैं? एल्सियम लेके रह जाते हैं, फिर एल्सियम क्या? आएगा ना तो बस पता नहीं कहाँ पे एल्सियम वैसे लेके कर सकते हैं। पता है क्या? बिल्कुल थोड़ा ध्यान से पता करना पड़ेगा, आंसर सही आएगा। पहले x प्लस 3a निकाल लो। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा वैसे तो नहीं करना आपने, x के साथ यहाँ 3a है तो ऊपर से 3a नीचे लेके जाओ, x अपॉन 3a। मुझे यहाँ बताओगे ऊपर क्या बचेगा? तो 6ab में से 3a नीचे ले गया, 2b ऊपर आ गया। मैं 3a क्यों लेके गया, उसका रीजन क्या है? मुझे x के साथ 3a चाहिए, इसलिए
अब बेटा यहाँ से यहाँ बोलते ऐसा तो हैं समझ में 3 भी चाहिए हम फिर वहां पे 3 लिखिए यहां पे 2 लिखिए आपको वो सेकंड केस पहले मैं पहले इसको सॉल्व करूँ फिर इसको लिख कैसे पहले पहले आप बातें करो फिर समझ आता है मैं बात की नहीं सुन ना बोलो भी बेटा x के साथ मुझे यहाँ 3a चाहिए पहले इस पार्ट को देखो सोचो x के साथ 3a चाहिए तो 6a भी फैक्टर 2 3a into b मुझे 2 चाहिए सॉरी 3 चाहिए और 8 चाहिए 3 नीचे ले गया 2 3 बच गए अब बेटा यहाँ पे लगाओ सी सर 2 भी नीचे ले मुझे 3a चाहिए बेटा ऊपर से मुझे x के साथ 3a चाहिए तो मैं x के नीचे 3a लेके आऊंगा ताकि c and d के साथ x plus 3a x minus 3 लेफ्ट साइड c and d लगाओ x plus 3a x minus 3a तो बेटा अगर लेफ्ट साइड आपने ये किया तो राइट साइड से आपको सेम करना पड़ेगा करो 3a plus b 2b plus a plus b 3b plus a 2b minus a minus b ये सब ध्यान रखना जब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो डिनोमिनेटर में माइनस हर टर्म के साथ जाएगा अंदर इसे किया कहां से दिख नहीं रहा होगा बेटा प्लीज देखो आपको 2 मिनट गैप दे दूंगा बट समझ लो ये पूरे कर दो क्वेश्चन फिर मान लेना आपको गैप सुनो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर जब माइनस करोगे तो बेटा माइनस आपका दोनों टर्म के साथ जाएगा आगे ये ध्यान रखना बहुत बच्चे गलती करते हैं प्लीज करना आगे बहुत इजी है तो 3b प्लस a नीचे क्या आएगा b b माइनस a तो बेटा जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए 2 हिस्सों की एक हिस्से की वैल्यू आ चुकी है x के फॉर्म में था ना कुछ मैंने कांस्टेंट की फॉर्म में निकाल दिया आंसर सही है मेरा एक हिस्से की वैल्यू निकाल दी जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट निकाला इसका वैसे बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट मैं बेटा यहां से 3a नीचे लेके गया था मुझे यहां चाहिए 3b अब सेम क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट होगा सारा आपने सर वहां पे फिर से सीएमडी यूज किया है उसके बाद बस एक बार ही लगाया एक बार अभी तो लगाया सिर्फ यही लगाया एक बार एक जगह ही लगाया बेटा यहां पे 3 और b नीचे चाहिए 3 भी नीचे ले गया x के साथ तो ऊपर क्या बचेगा बेटा 2a वेरी गुड 2a अपॉन a प्लस b लगाना सीएनडी में बच्चे सीएनडी लगाना क्या x है plus 3b by x प्लस 3b x minus 3 x minus 3b is equal to 2a plus a plus b सर अगर बस मैं ये 2a minus a minus b ऊपर x minus 3 होता है वो इन्वर्ट जो यहाँ होगा मैं वो नीचे लेके जाऊंगा ये वाली टर्म ये वाली ये टर्म तो ठीक है अगर साइन में ऊपर माइनस का होता है पहले निकाल अगर सुन लो पॉसिबिलिटी हो सकती है ऊपर माइनस तो मैं यहाँ पे ऊपर माइनस इधर प्लस ऐसे करेंगे ना सर तो बेटा मैं जनरली क्या होता है मैं ऊपर प्लस नीचे माइनस रखता हूँ मैं ऊपर माइनस नीचे प्लस भी रख सकता हूँ पर दोनों साइड सेम अगर ऊपर दोनों साइड माइनस किए तो दोनों साइड माइनस आएगा नीचे दोनों साइड प्लस लास्ट पे रेसिप्रोकल भी कर सकते या लास्ट पर ऐसे कर दो या सीधा लगा दो कोई दिक्कत नहीं एक क्वेश्चन बाय एडिंग 1 and 2 करेंगे ना फिर वो और बढ़ जाएगा बेटा 2a plus a 3a 3a minus b upon a बच्चे ना यहाँ पे बहुत गलती करते हैं कई बच्चे पर आंसर को याद होता है कि 2 आएगा तो कैसे निकाले देते हैं चलो क्या करना है बेटा डिनोमिनेटर सेम है क्या यहाँ पे नहीं तो सेम ना पाले न्यूमरेटर भी इसके न्यूमरेटर से लेना ऐसे लेना पड़ेगा इनका भी नहीं तो भाई ऐड करने के लिए ऐसे लेना पड़ेगा तो ऐसे लेना ज्यादा इजी हो जाएगा कि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मुझे बताओ मैं इसको b माइनस a लिखूं या इसको a माइनस b लिखूं इसको माइनस अगर मैं इसको a माइनस b लिखूंगा बेटा तो माइनस आगे आ जाएगा इसके ये बना ये बनाना समझ आ रहा है अब ये माइनस की खासियत है दोनों नंबर्स के साथ है एक के साथ नहीं बेटा a माइनस b एलसीएम a माइनस b एलसीएम तो नाउ व्हाट इज एलसीएम हियर a माइनस b अगर जब डिनोमिनेटर की दोनों टर्म सेम आ गई तो बेटा न्यूमरेटर सीधा ऐड हो जाएंगे सीधा हो जाएंगे माइनस 3b माइनस a प्लस 3a प्लस 3a प्लस b बेटा बताना 3a माइनस a 2a 2a माइनस b माइनस प्लस b माइनस 2b 2 कॉमन ले
देखिए माइनस 2 विल बी योर आंसर। समझ आया प्रॉपर? पक्का? किसी को डाउट नहीं बताओ। लास्ट क्वेश्चन देखो मेरी तरफ से, फिर आपका डाउट। एक ये देखना 16, इसको देखो 16 ऑलरेडी। अगर आपको याद है, वैसे मुझे नहीं पता लगता यहाँ पे मुझे सीएनडी लगाने की नहीं। सीएनडी जनरली मैंने कहाँ पे बताया, जब ऊपर के टर्म सेम हो, प्लस माइनस का फर्क हो, तब सीएनडी लगता है। और यहाँ पे तो सेम है ही नहीं यार। बट अगर आपको फॉर्मूला याद हो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b क्यूब 3a स्क्वायर b, अरे a प्लस b का होल क्यूब नहीं है अगर ये ऐड कर दिया तो। अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो a प्लस b का होल क्यूब नहीं बन जाएगा। तो बेटा इससे रिलेटेड से ज्यादा कुछ तुमने डालें, क्यूब वाला फॉर्मूला ज्यादा से समझ नहीं आता विज्ञान। बता रहा हूं अभी करके देखो। मतलब वैसे तो समझ, ये तो छोटी सी थी ना, इतने के लिए है, इतने ज्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि सेम फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब आगे फिर से याद आएगा, आगे आएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आगे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, वहां पे फिर से यूज करेंगे। सुना ये, अगर मैंने यहां पे सीएनडी लगाया, दोनों को ऐड करके लिखा तो बेटा क्या बना, a प्लस b का होल क्यूब। अगर माइनस किया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब माइनस a स्क्वायर b, दैट a minus b का होल a माइनस b का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है प्लस बी और क्यूब का? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस लिखा पढ़ा और बोल भी दिया 3 बार। a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, इन चारों टर्म्स का एडिशन करो, वो a प्लस b का होल क्यूब होता है। अरे ये तो आ ही जाता है यार, समझ आ गया। इसको माइनस का होल क्यूब बनूंगा, दिस माइनस दिस, ठीक है बेटा। क्यूब से क्यूब कट जाएगा भाई, क्यूब से क्यूब कट कर देना। a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 125 क्यूब रूट, ये क्यूब। तो बेटा इसका भी क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट a प्लस b अपॉन a माइनस b 5/1। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a अपन b निकाल दो, या सीधे लगा दो, और भी इजी। सीधे लगा दो, सीधा सीधे लगा दो दोबारा से। 2a/2b = 5 2a/2b = 6/4। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखना बेटा इस चैप्टर का। केंद्रीय क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना भी, प्लीज ध्यान से देखो। मैं यहां x के नीचे क्या लिख सकता हूं, 1। अब बेटा सेम टर्म में देखो, बड़ी सारी रूट में बहुत बड़ी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो एक बार प्लस माइनस देखते दिमाग में सीएनडी आना चाहिए। अगर सीएनडी लगाया लेफ्ट साइड के ऊपर, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपने, सिर्फ राइट साइड के ऊपर सीएनडी लगा देते हैं, लेफ्ट साइड को x ऊपर वाली लिखते रहते हैं, गलत है वो। तो बेटा लेफ्ट साइड में क्या आएगा, x प्लस 1 x माइनस 1। ये बात क्लियर हुई? सीएनडी लेफ्ट साइड भी लगेगा, राइट साइड भी लगेगा, अकेला राइट साइड नहीं लगता कभी भी। क्लियर है? अगर मैंने राइट साइड लगाया बेटा, ऐड पूरी ये टर्म ऐड करना है। ये तो सेम ही देखो, दोनों टर्म्स 2 टाइम्स हो गया, क्यूब रूट ऑफ a प्लस 1। आपने पूरा लिख के दिखाना, एक ही तो क्वेश्चन आना है, उसको तो पूरे में ले लो, ये ऑप्शन में है। नहीं इनको ऐड करना में, ये प्लस की माइनस की कट गई टर्म, अब माइनस करते हैं इनको, माइनस करके पहली वाली टर्म कट गई, दूसरी टर्म ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ a माइनस 2 से कट गया बेटा। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को खत्म करना है मुझे, क्यूबिंग बोथ क्यूबिंग बोथ साइड। ऊपर एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाला, वहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पे क्यूबिंग बोथ साइड करना। क्यूबिंग बोथ साइड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। जिनको फॉर्मूला नहीं आता पहले लिख दिया, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। माइनस में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक रूल बताया था बेसिक सा, जहां b की पावर ऑड वहां माइनस आता है, b की पावर ऑड, b क्यूब माइनस b की पावर 1 माइनस b का स्क्वायर होता है प्लस होता है। जहां b की पावर ऑड आता है वहां माइनस आना होता है, बाकी नहीं आना।
ये थोड़ा सा इसको इजी लिखना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, नीचे एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, a प्लस 1 a माइनस 1। अरे बेटा दोबारा फिर सीएनडी लगाओ, बहुत इजी हो जाएगा। तो दादा ऐड करके डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 6 ये कट गया, ये कट गया, 2x प्लस 2 3x प्लस 3x 6x 2 plus 6x square 2 into 3x। नीचे वाले का नहीं ऊपर वाला समझ नहीं आया, नीचे वाले में बेटा जब माइनस करोगे, माइनस के ये कट गया, 1 माइनस और माइनस 1 प्लस 2 1 plus 3x के प्लस 3x का 6x स्क्वायर। सिर्फ कॉमन ले लेते कट हो गए 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, 1 plus 3 क्या बचेगा? 1 plus 3x अब कई टॉपर क्या क्या करते हैं, 1 प्लस 3 4 कर करते हैं यहां पे, इतने शायद मत पढ़ना होने का ध्यान रखना। इक्वल टू a प्लस a 2a, ये कर जाएगा क्यों लिख तो दो यार, a से कट गया 1 प्लस 1 2 कट गए बेटा, आराम से देखना, क्रॉस रूट करके आंसर आ गया आपका a into 3x square, a into 3x square माइनस का, ये इधर माइनस का जाएगा, a into 1 a, ये इधर माइनस का, क्रॉस करते करो, इधर लेके आओ आंसर। क्लियर? अब कोई डाउट है? 17 देखना एक बार प्लीज, ओनली हो जाएगा, बच्चे ना पढ़ो प्लीज, डाउट तो ले लो एक बार आपके जिन्होंने किया बेटा, उनके डाउट ले लो प्लीज। इनको बेटा रेशियो में प्रॉपर्टी होती है, जो रेशियो दी हुई है दो, इनको ऐड करोगे आप तो भी रेशियो सेम ही रहती है। सुनना क्या आप बोलूंगा लिखूंगा नहीं, a upon b is equal to c upon d अगर है, this is also equal to a plus b upon c plus d, a by b c by d अगर है तो a plus c b plus d के इक्वल होगा। और a is equal to b है, a by b क्या होगा, क्या होता है सर? a by b इक्वल टू c by d अगर है तो बेटा a plus c b plus d के इक्वल होता है। Sum of antecedents that is numerators upon sum of consequents, denominators। अब यहां पर भी आप ऐसे करो, तीनों को ऐड कर दो, करना है तीनों को आपस में, b एक कट गया, एक रह जाएगा, क्लियर? a कट जाएगा, एक रह जाएगा, c कट जाएगा, एक रह जाएगा, नीचे भी बेटा x प्लस वाई प्लस z, मतलब ये तीनों रेशियोज इसके इक्वल, तीनों रेशियोज इसके इक्वल। अब बेटा ध्यान से सुनो, b प्लस c माइनस a, y प्लस z माइनस x, पहले रेशियो इसके इक्वल है, ठीक है? या इसमें आप ये भी कर सकते हो, अगर सिर्फ इन दोनों को ऐड करो, पहले दो को ऐड करना, क्या बनता है, b कट गया, a कट गया, ऐसे कर, ज्यादा इजी है ऐसे, तीनों को ऐड मत करो, दो ऐड करके कर लो, देखो यहां से भी आ जाएगा, फिर दोनों माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव डबल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना, पहले दोनों को 2c बाय ये y कट गया, x कट गया, 2 जाएगा, अल्टरनेट में भी लगाएंगे यहां पे, ना c एंड d नहीं लगाएंगे, c एंड d नहीं लगाएंगे बेटा, ये रेशियोज को ऐड कर दो डायरेक्ट, ऊपर वाली नीचे नीचे एक साथ, तो ये आ गई c एंड z इक्वल। फिर से क्या किया, इन दोनों को ऐड करना, c कट गया, b कट गया, a प्लस a 2a, इनको ऐड करो, z कट गया, y कट गया, 2x, तो ये तीनों आपस में इक्वल, ये तीनों इसमें भी इक्वल। अब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, करना है 2b/2y आएगा। हाँ जी बेटा,
इसमें क्या फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ पे क्या सेकंड और थर्ड को, यहाँ पे क्या फर्स्ट और थर्ड को ऐड, तीनों आपस में इक्वल को बेटा ये इक्वल करना आंसर। बस ये है सर। रीजन सम एक ही रीजन आएगा, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ कोइंसिडेंस, सेम फिर ऑल्टरनेट बता सम ऑफ एंटीसीडेंट्स न्यूमरेटर्स। ऑल्टरनेट बता ऑल्टरनेटिव में क्या होगा, a by b c by b, c नीचे आ जाएगा b ऊपर चला जाएगा, ऑल्टरनेटिव। ठीक है बेटा, कोई और डाउट है? 13 क्वेश्चन रहेगा, भी सुनना प्लीज, ये भी करवाना पड़ेगा। सुनना 13 क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 16 into a minus x की पावर क्यूब into a minus x, a minus x की पावर 4 equal to a plus x की पावर क्यूब into a plus x, a plus x की पावर 4। इतना बताओ बेटा, ये क्लियर है? ये क्लियर है? 16 को मैं कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पे, पावर 4 2 की पावर पूरी की पावर 4 बन गया बेटा। क्वेश्चन एक स्टेप पे खत्म है, इसके बाद सुन लो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने 16 a minus x की क्यूब a minus x की पावर 4, a plus x की पावर क्यूब है, a plus x ही हो गया, पावर 4 हो गई इसकी भी। 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिख लिया, तो पावर 4 कट करेंगे अब आप, 2a minus 2x is equal to a plus x हमेशा प्लस माइनस का है। 16 से इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस नहीं होगी क्या 4 प्लस 4 नहीं होगा, पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो प्लस नहीं होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे। 16 था 16 अच्छा देखो, a का स्क्वायर इनटू b का स्क्वायर, बेटा लिख लो इसको, ab का स्क्वायर बनेगा, ab का 4 थोड़ी बनेगा, बेस सेम तक पावर को जाएगा, अगर अलग-अलग है तो बेटा पावर कंबाइन होगा। ठीक है बेटा, एक बार प्लस लेके x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार माइनस लेके x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार x 3 है, एक बार a/3 नहीं, इसके बाद क्या करेंगे? इसका तो बहुत औखा देखो। अच्छा आगे समझ फिर आगे समझ नहीं आ रहा आगे समझ। x equal to a/3 देखो कितना होता है। अब एक बार माइनस लेंगे, क्लियर? एक बार माइनस लेंगे, इट विल बी 3a, x equal to 3a। बेटा हो गया चैप्टर अच्छे से? कुछ बचा हुआ है? 15 क्वेश्चन देखना लास्ट। सर वीडियो ब्लर कर लिया सर। सारी ब्लर आ रही है? ये सब ब्लर है सर। आपकी फायदा कर रहे फोकस कर दो सर। ब्लर है ये सारी। पूरी फोकस कर लो सर। सुना बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखना है, सेव याद है इसे कैसे किया था ये? सोचो थोड़ा सा। कौन सा 15 सर इसमें मल्टीप्लाई ही है। हाँ जी, अल्टरनेटिव फॉर्म में लगाएंगे सर, अल्टरनेटिव एंटीसीडेंट सोचो थोड़ा सा, सोचो एंटीसीडेंट्स भी कर सकते हो। सर इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको b से, इसको a से। सुनो देखो, इसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ? c c के साथ करना बेटा, क्या आएगा? इसको c के साथ करोगे तो क्या बनेगा? ACY माइनस BCX अपॉन CP, यही आएगा। उसको b से, C से मल्टीप्लाई कर दिया अपने नीचे, इसको बेटा b से B से करना, B से मल्टीप्लाई, b से BCX माइनस ABZ नीचे बेटा BQ से B आ जाएगा बेटा, इधर यहाँ पे बेटा A से करना बेटा ABZ माइनस ACY अपॉन AR, बेटा ऊपर सारे ऐड करना, ऊपर ऐड करना, नीचे ऐड करना। मल्टीप्लाई कैसे होगा सम ऑफ एंटीसीडेंट? उसके बाद फिर बेटा आपको A करना पड़ेगा, काफी लंबी होगी A लेकर, इसको दो 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 लिखी करेंगे। फिर दो लगे A करना पड़ेगा, नहीं अब लेंथ ज्यादा होगी। नहीं, अब तीनों को करना है। अब तीनों को ऐड करना होगा, ठीक है PQR बताओ, जी। PQR देखो ऐड करो, ACY है कि माइनस का कट गया, वो तो कट जाएगा, XYZ बता दो सबको सभी
ये ऊपर सारे जीरो आ जाएगा, मेरे ख्याल से जीरो आ जाएगा ना, 0 पर समथिंग, 0 तो e की रेशियो इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू 0 कोई अपन भी आ जाएगा, हर टर्म इक्वल टू 0 रखते जाओ, आराम से मिल जाता है। मतलब हर रेशियो की वैल्यू अपने 0 प्रूव करती है भी, ये भी 0 इक्वल, ये भी 0 इक्वल, ये भी 0 इक्वल। ऐसे आए जैसे x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b। मेरी बात सुनो, मुझे आगे समझ रहे हो? ay माइनस bx अपॉन t इक्वल टू 0 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ay इक्वल टू bx, x अपॉन y कितना आया, a by b, ये आया, x अपॉन y a by b आ गया, बट आपको x अपॉन y नहीं चाहिए था, आपको ये x अपॉन a, x नीचे ले जाओ, y अपॉन b आ गया, यहां से जब निकालोगे दो आ जाएंगे, फिर यहां से निकालोगे दो आ जाएंगे, तीनों इक्वल आपस में, क्लियर? तो चैप्टर कंप्लीट आपका, बंद नहीं करते वीडियो, स्टॉप कर दो। हां बेटा रिफ्लेक्शन देखना ध्यान से, प्लीज देखना ध्यान से, सबसे इजी चैप्टर आपका ये, आराम से और हो जाएगा अभी। पहले सुनो रिफ्लेक्शन का मीनिंग है, आपका एक मिरर होगा, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा ही हुआ, जहां ऑब्जेक्ट मिरर आपको प्रिंट करनी है, तो मान लो पॉइंट आपका, भाई नहीं पढ़ा तो याद से आ सकते हो, x, y के पॉइंट है बेटा, आपको x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन करनी है, x एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट करनी है, x एक्सिस, तो x एक्सिस के अबाउट हमेशा क्या चेंज होगा, y एक्सिस, y पॉइंट कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इट विल बी x, y, क्लियर? क्यों इसका रीजन सिंपल है, देखो 2, 3 कोई पॉइंट है, बताइए x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन का मीनिंग, ये आपका मिरर है, तो अगर ये 3 ऊपर है तो इमेज बिल्कुल नीचे बनेगी इसके, अगर ये मिरर आपका, तो बेटा ये 3 है ऊपर, तो नीचे इमेज आ गई 3 नीचे, 2 माइनस 3 हो जाएगा, इट विल बी 2 माइनस 3, क्लियर? ठीक है, सेम बेटा अगर आपकी रिफ्लेक्शन आ गई अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, y एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन है, then your answer will be minus x, y, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x में y चेंज होगा, y में x चेंज होगा, ठीक है? एक थर्ड बेटा ओरिजिन की अबाउट, ओरिजिन की अबाउट क्या चेंज होगा, माइनस x माइनस, एक तो पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बेसिक्स का, x एक्सिस के अबाउट y चेंज होगा, y एक्सिस के अबाउट x चेंज होगा, ओरिजिन के अबाउट दोनों चेंज होंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, क्लियर? x कोऑर्डिनेट को आप सीधा बोलते हो, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। तीसरी बात यहां पे इनवेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट का मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्शन की बात सुनो, रिफ्लेक्शन मान लो पॉइंट 2,3 है, 2,3 की रिफ्लेक्शन 2,3 आ है, किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन, मेरी बात सुनो, ये मिरर है, ये पॉइंट की रिफ्लेक्शन यहां है, ये पॉइंट की रिफ्लेक्शन यहां है, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन यहां है, तो जितना दूर जाएगा उतना दूर चला जाएगा मिरर इमेज, बेटा मेरे पास है तो मिरर की इमेज तो पास ही बनेगी, बट सेम तो बनेगी, कोई भी पॉइंट इनवेरिएंट कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो बेटा, जब लाइन पे होगा, बिल्कुल, जब सुन लो बेटा, कोई भी पॉइंट इनवेरिएंट कब होगा, अगर वो पॉइंट ऑफ उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जिसके अबाउट आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो, मतलब पॉइंट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगा, सेम आएगी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो आपका मेन यही है इसमें, बाकी क्वेश्चन करते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। सर जैसे 2,0 पे 2,0 कोई पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन करा, इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस माइनस 2,0, अभी तो आपने यहाँ पे अबाउट y एक्सिस ये बनी, हाँ, बट इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस सेम आएगा, अबाउट x एक्सिस सेम आएगा, यानी इट विल बी इनवेरिएंट पॉइंट, अबाउट y एक्सिस
चेंज हो जाएगा। क्लियर? सर इसका क्या आंसर बनेगा? दिया तो एक वेरिएंट है लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा बता इतना क्लियर है? अब बेटा आपकी क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, आपको सारा क्लियर रखो, मैं क्वेश्चन भी आपको इसमें वो करवाऊं फिर क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल थोड़ी ये न्यू आगे चलो आज इजी है। बेटा प्लीज देखो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले से इसका पढ़ो ये क्या कह रहे हैं। पॉइंट्स -5,0 and 4,0 are individual points. बेटा individual points का मीनिंग अंडर द रिफ्लेक्शन लाइन L1 किसके अबाउट रिफ्लेक्शन की है? L1 के अबाउट। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट ये है, इमेज भी सेम ही है क्योंकि इमेज बोला इंडिविजुअल का मीनिंग रिफ्लेक्शन सेम। अब आपको मैंने अभी तो बताया रिफ्लेक्शन सेम कब होगी? ये लाइन किसके ऊपर लाई करेगी? पॉइंट अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस लाइन पर है, अच्छा ये किसके ऊपर लाई कर एक्स एक्सिस? अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस तभी सेम आएगा। अगर पॉइंट उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तभी इमेज सेम आएगी ना बेटा। तो L1 का मीनिंग यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस। ये तो आ गया इसका नेम। अगर आपसे पूछ रहे इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0। ये नेम है बेटा, ये इक्वेशन है L1 का। क्लियर? क्लियर? सही बात। 0 - x 0,5 are also invariant about L2। invariant है बेटा, it means अगर ये पॉइंट y एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन भी y एक्सिस ही होगी। तो बेटा ये y एक्सिस नेम आ गया, y एक्सिस इक्वेशन ये तो ये सेम ही बात है, बस ये नेम है उसका और ये इक्वेशन है उसकी। क्लियर? अब पढ़ो बेटा राइट एंड नेम एंड राइट द इक्वेशन। L1 L2 आ चुके पहला बात, सेकंड बात P और Q दिया हुआ है L1 के अबाउट रिफ्लेक्शन करनी है P डैश Q डैश। अरे L1 का मीनिंग x एक्सिस के अबाउट, इन दोनों की रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अबाउट, y y चेंज कर दो सीधा सेम। PQ की रिफ्लेक्शन L2 के अबाउट, PQ पॉइंट्स दिए हुए आपको, इनकी रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट x एक्सिस चेंज कर देना, सिंपल। उसके बाद बेटा Q डैश से Q डबल एच चेक करना क्या चेंज हो रहा है। अगर x चेंज हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट y एक्सिस, y चेंज हो रहा है x एक्सिस, दोनों चेंज हो रहे हैं तो अब हो रही है। ठीक है बेटा? अब देखो क्वेश्चन जिन्होंने किया उनको कोई डाउट है? नो कोई डाउट नहीं है? ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो बेटा। कौन सा? 11 ध्यान से देखो बेटा, 11 क्वेश्चन देखो ध्यान से प्लीज। पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज 3,1 under the reflection x axis followed by the reflection the line x equal to 1। हाँ जी कैसे करेंगे? आपको कोई डाउट नहीं? मुझे लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे x is equal to 1 1 2 3 ये 1 3,1 parallel to y axis line draw अब x ऐसे पहले x axis की बात रिफ्लेक्शन करेंगे x equal to 1 की बात। पहले x एक्सिस से होएगा 3, -1 आएगा। पहले मुझे बताओ, आपको दो काम करने हैं यहाँ पे। पहले x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालनी है, फिर x equal to 1 के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालनी है जो न्यू पॉइंट आएगा। पहले x एक्सिस के अबाउट इसकी रिफ्लेक्शन क्या आएगी? 3, -1 ये आ गई, फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन x equal to 1। बेटा x equal to 1 कौन सी लाइन है? ये लाइन है x equal to 1, ये लाइन आ गई पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये पॉइंट की रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट, हां वेल ये पॉइंट इस लाइन से 2 बॉक्सेस राइट साइड है 1 2, तो बेटा 2 पीछे चला जाएगा। ये 1 पे आप ऑलरेडी यहां पे 2 बॉक्सेस आगे है पॉइंट, तो बेटा हॉरिजॉन्टल मूव करेगा 2 पीछे, तो 0 पर -1 पर, बट y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा।
-1 will be your इसका फॉर्मूला कौन सा होता है? बता वही बता इज इट क्लियर आगे देखो तो कैसे है मैंने -1 कैसे है फॉर्मूला भी है। हाँ बता y को सेम ही रहना है। आप पीछे आ जाओ यहां से कितनी दूर हो बेटा कितने बॉक्सेस दूर हो 2 तो 2 और पीछे जाओ ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां से तो पीछे जाओ 1 यूनिट 2 काम तो पहुंच जाना ठीक है अब बेटा सुनना ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं 2, 1 की रिफ्लेक्शन करनी है y -3 के बराबर एक मिनट बेटा आपको बता रहा हूँ एक सेकंड 2,1 की पॉइंट है y -3 के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या आएगी बिना ग्राफ के याद है कैसे 2a minus x, 2a minus x. अगर y दिया हुआ है y की वैल्यू दी है तो क्या चेंज होगा y चेंज होगा नहीं x की वैल्यू दी है तो x चेंज होगा अच्छा नहीं y तो y की वैल्यू दी हुई है तो y चेंज होगा x की वैल्यू दी है तो x जो मैं आपको बता रहा हूं एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं कहीं लिखा हुआ किसी बुक में वैसे ही मैजिक कर सकते हैं इमेजिन सीधा करो तो ज्यादा अच्छी बात है ये देखो एक सेकंड बना के बता मतलब रहा हूं याद नहीं रहता वो कंफ्यूज हो जाएंगे 1 2 1 पॉइंट कहां पे है लोड ही नहीं बनानी वैसे ही 2,1 वैसे गलती मैसेज आना एग्जाम टाइम में बना के देख सकते हैं ठीक है y -3 1 2 3 ये लगाएंगे y -3 इसकी बात प्रोडक्शन बेटा मुझे बताओगे कितने बॉक्सेस ऊपर हो आप ऑब्जेक्ट कितने ऊपर है 3 बॉक्सेस मुझे 4 दिख रहे हैं ये पॉइंट 4 बॉक्स के ऊपर नहीं है 1 2 3 4 इमेज कहां है ये 4 बॉक्स के नीचे -3 से 4 नीचे जाओगे 2 -7 will be the final answer ये आंसर आपका ये तो है यूजिंग ग्राफ विदाउट यूजिंग ग्राफ y की वैल्यू दी तो y चेंज होगा x की वैल्यू दी तो x चेंज अब जो बता रहा हूं सिर्फ एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं कितना टाइम सेव हो जाएगा y वैल्यू दी तो y चेंज x से सीधा आगे बढ़ो जो चेंज होगा उसको लिख दोगे 2a x चेंज होगा x आएगा y चेंज होगा y आएगा 2a माइनस a क्या होगा जो लाइन दी हुई आपको क्यों कैसे आया बेटा फॉर्मूला है एक छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला वो भी आपको छोटे के एक तरह मान अगर आपको y -3 के बराबर लाइन आई लाइन की वैल्यू क्या दी है -3 है a की वैल्यू होगी -3 y क्या होगा ओरिजिनल y पहले वाला y क्या था 1 करना बेटा -6 -1 करेक्ट एक ही वैल्यू माइनस है बेटा y चेंज होगा तो y रखोगे यहां पे फॉर्मूले के अंदर x चेंज होगा तो x रखोगे y की वैल्यू क्या है ओरिजिनल वाली वैल्यू y की a की वैल्यू क्या होगी जो लाइन की वैल्यू होगी ठीक है ये आंसर डायरेक्ट आंसर मतलब डायरेक्ट में जल्दी आता है ये करना नहीं पड़ेगा जैसे ये क्वेश्चन है 1 -1 का आंसर x 2 के बराबर x 2 दे दो क्या चेंज होगा x बेटा ये तो d आ गया सही अब x चेंज होगा बेटा तो 2a x 2 into 2 x की वैल्यू -1 2 into 4 plus 1 5 समझ आई बात ये सबको अब एक क्वेश्चन करते हैं बस लास्ट कोई डाउट है किसी का तो वो बता सकते No, sir. ऐसा नहीं होता बच्चे ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को प्लीज पढ़ो क्या कर रहे हैं use the graph paper to solve this question 8.3,2 1 2 3 8 पॉइंट आगे बेटा 3,2 आराम से 5,4 B पॉइंट 5,4 ठीक है आगे बढ़ो
reflect A and B in the x axis to A dash B dash x axis के about A dash क्या आ रहा है जल्दी बताओ 3 minus 2 B dash कितना आ रहा है B dash आपका आ गया 5 minus ठीक है बेटा ठीक है आगे बढ़ो write down the geometrical name of A B A dash B Isosceles trapezium. isosceles trapezium सिंपल ट्रेपेजियम क्योंकि ये नॉन स्पाइरल साइज अगला ट्रेपेजियम भी चल जाएगा कोई बात ठीक है मेजर ट्रायंगल वैसे में आइसोसेलेस बोलना चलेगा क्योंकि बेटा हाइट सेम है ना ये सिमेट्री की वजह से सिमेट्री की वजह से A B B dash A B B dash बेटा ये मेजर कर लोगे कंपास सॉरी प्रोडक्ट मेजर कर लोगे आइसोसेलेस के तो वो लिखना है ए बी और ए डैश ठीक है डिस्टेंस इक्वल टू वही मैं बोल ठीक है A dash is image of A dash of A when reflected in the origin 3, minus 2. बताओ बेटा माइनस Minus 3, A dash of A minus 3, माइनस 3 minus 3 सर ए डैश निकालना है ए का बेटा एक्चुअली यहाँ पे ना A dash ने बदल दिया यहाँ पे A double dash आना ए डबल डैश यस सर A double dash आ गया क्योंकि A dash तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ये रहा यस सर तो A double dash of A A से A double dash पे आ गया ओरिजिन के पावर माइनस 3 माइनस 2 A double dash है ये -3 -2 अगली पार्ट भी सही दी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A dash to A double dash Y कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है अबाउट Y क्लियर ये क्वेश्चन को देखो आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे है थोड़ा सा पार्ट देखो सर इस क्वेश्चन में आगे देखिए P और Q इक्वल है 9 क्वेश्चन देखना इसको एक और करेंगे दो क्वेश्चन तो एक ये एक और सुनो P and Q 0,5 minus 2,4 क्या दिया P is invariant बेटा P invariant है किसके अबाउट होगा इक्वेशन क्या होगी x equal to 0 इक्वेशन हाँ ये बोला था find the image of Q in the reflection found in part A y axis के बाद reflection बताना है 2,4 ठीक है बेटा थर्ड पार्ट So अगर x 0 दिया होता तो y axis पे होती है उसकी रिफ्लेक्शन क्या अगर x 0 दिया है जैसे वहां पे x 0 दिया है मतलब 0,5 है ना x 0 हो गया x 0 है ये x0 से कोई मतलब नहीं है ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है y axis y axis के ऊपर तो y axis का रिफ्लेक्शन बनाएंगे y axis की इक्वेशन क्या होती है x इक्वल टू 0 ठीक है हां जी ये y axis की रिफ्लेक्शन आ गई 0,k is invariant about origin अच्छा about origin आपका क्या आंसर आएगा 0 minus k बट हमें इनवेरिएंट दिया वो इनवेरिएंट का मीनिंग इक्वल है k इक्वल माइनस k गिवन है 2k इक्वल टू 0 k इक्वल टू 0 इट मींस 0, 0 will be the answer k इक्वल टू 0 आ गया क्लियर आगे find the coordinates of q by reflecting it in origin followed by x axis पहले origin के बाद x axis Directly y axis अभी क्या था डायरेक्टली y axis के होते हैं ठीक है एक क्वेश्चन देखना बेटा यार था यार मुझे कौन सा था यहाँ पे so ये सारी चीजें बुक में तो नहीं था या तो प्रैक्टिस क्या पेपर दो से बुक में प्रैक्टिस पेपर था चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन देखना सब पेपर क्या था पॉइंट दिया हुआ a p q is invariant about x equal to p p q कोई पॉइंट है p q कोई पॉइंट है इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है x equal to p लाइन अच्छा x equal to p लाइन कहां पे होगी सोच के बताना
ऐसे लाइन होगी कि ऐसे होगी? एक्स इक्वल टू पहले सोच लिए करो फिर आंसर दिया करो। ये लाइन होगी या फिर ये होगी? वर्टिकल होगी। x इक्वल टू p, p से पास होगी। तो बेटा इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन x इक्वल टू p के अबाउट इनवेरिएंट होगा। इट मींस रिफ्लेक्शन विल बी p, q। क्लियर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन और पॉइंट उसके ऊपर ही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन ये है, मिरर ये है, पॉइंट उसके ऊपर है, तो इमेज क्या आएगी? सेम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? a डैश p, q। मुझे लगा था x एक्सिस में p जो लाइन है ओवरलैप कर क्लियर? अब देखना लास्ट क्वेश्चन 7। सर इसमें अंडर रिफ्लेक्शन ठीक है 17 बेटा एक 17 क्वेश्चन देखना। ये बेटा भी एग्जांपल बताया था वही तो बिल्कुल। बेटा फोटोग्राफ से क्या दिया? सर इसमें रिफ्लेक्शन दिया p अंडर रिफ्लेक्शन इक्वल टू p अंडर रिफ्लेक्शन। हां जी अंडर रिफ्लेक्शन का और इक्वल टू p अंडर रिफ्लेक्शन। हां तो x इक्वल टू p की बहुत रिफ्लेक्शन की है ना। x इक्वल टू p एक लाइन है। सर a डैश x इक्वल टू p लाइन की क्वेश्चन है। हां जी मैं पूरा बता रहा हूं बेटा, एक मिनट लगेगा प्लीज सुनना भाई। 3,0 -1,0 इनवेरिएंट अबाउट L1 x axis, L2 y axis। दिख रहा सबको क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, ये दोनों पॉइंट x एक्सिस के ऊपर। तो अगर इनवेरिएंट है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन क्या होगी? x एक्सिस ही होगी। पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और आपको दे दिया ये इनवेरिएंट है, तो मतलब किसके अबाउट रिफ्लेक्शन होगी? इस लाइन के अबाउट ही होगी। अगर कोई और लाइन के अबाउट आ गया तो इमेज चेंज हो जाएगी। सेम ही आएगी। सेम कब आएगी? सेम लाइन वही होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन। कोई पॉइंट मेरा यहां पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट है p, q, ये इनवेरिएंट दिया हुआ है, इट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन यही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन यही है, तभी उसकी रिफ्लेक्शन सेम आएगी। तो बेटा आपका पॉइंट पहले लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और आपको दिया हुआ इनवेरिएंट का मीनिंग रिफ्लेक्शन सेम आ रही है, तो जहां ये लाई करेगा वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन होगी। x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन विल बी x एक्सिस। L2 y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो y एक्सिस आ गया। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ L1 के अबाउट। PQ को x एक्सिस के अबाउट चेंज y चेंज कर देना, PQ को L2 के अबाउट x चेंज कर देना। बस x P डैश से P डबल डैश, P डैश क्या है मुझे बताना पहले। P डैश L1 के अबाउट आप चेंज कर रहे हो 3, -4 3, -4 -5, P डबल डैश -5, -5, नहीं सर -3,4 आएगा। -5 P को P डबल डैश मैं करवा रहा हूं। L2 के अबाउट y एक्सिस के अबाउट x चेंज होगा बेटा -3,4। अरे ये क्या चेंज हो रहा है? किसके अबाउट है ये? ओरिजिन के अबाउट। दोनों चेंज हो रहे हैं तो रिफ्लेक्शन अंडर ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। ठीक है बेटा, विल बी योर आंसर। अब एक क्वेश्चन सुनना। सर ये रीजन थोड़ी ना आएगा सर इसका। हम्म इसका वो आएगा वो अपने y एक्सिस आएगा। यार दोनों ने चेंज हो रहे हैं सर p डैश टू p डबल डैश लिखा है ना। P हां P डैश से P डबल डैश तो फिर तो फिर भाई y एक्सिस आएगा। तो चेंज नहीं हो रहा दोनों। चैप्टर खत्म कर दिया, इसको भी यही नहीं समझ आ रहा, तभी गुस्सा आता है। अरे ये 3 से -3, ये -4 से 4 दोनों क्वाड्रेंट नहीं चेंज हो रहे, दोनों क्वाड्रेंट नहीं चेंज होते हैं। पता नहीं कहां चला जाता है यार। बेटा दिमाग को यहां पे रखना पड़ेगा देखो। कहीं और ही सोच रहा था, पता नहीं क्या। नहीं पता नहीं लगा सर। सुनो ये क्वेश्चन देखना, मुझे क्वेश्चन नहीं पता कहां पे था यार। क्वेश्चन सुन लो। एक पॉइंट दिया हुआ है 2,4, इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, जल्दी से बताओ। 2, -4। 2 -4 ठीक है, ठीक है। या ऐसे ना, इसकी रिफ्लेक्शन बताओ मुझे y एक्सिस के अबाउट क्या आएगी? -2,4। -2,4
2,4 ये ए है, ये ए है, ठीक है। एक बी पॉइंट है मेरा, ध्यान से सुनना, बी पॉइंट कहाँ पे है, 0,1 बी पॉइंट। B dash is the image of under the line A dash. क्या फिर से बोल? B dash is the image of B. B dash is the image of B under the line A dash. Then tell me B dash. 0,3. 0,3 समझ आया वाक्य को? Yes, yes. मतलब A dash आपका मिरर है यहाँ पे,